आखिर कैसे सबसे खतरनाक युद्ध तकनीक चीन ने भारतीयों से चुराई थी? आज की दुनिया में मार्शल आर्ट चीन में सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे कई लोग भी यह मानते हैं कि इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। लेकिन सत्य इससे बहुत दूर है। मार्शल आर्ट प्राचीन भारत के द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध शैली से प्रेरित है। यह प्राचीन भारतीय युद्ध तकनीक है जिसमें दो योद्धा बिना हथियारों के युद्ध करते थे। प्राचीन काल में मुख्य रूप से भारत मार्शल आर्ट का गढ़ था। इसकी पुष्टि रामायण व महाभारत से होती है। यह बात सत्य है या नहीं, इस बात का प्रमाण परमाणु बम है। आप सोच रहे होंगे कि मार्शल आर्ट में परमाणु बम कहां से आ गया। मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर था, ने दुनिया को बताया कि उनको परमाणु बम बनाने की प्रेरणा रामायण व महाभारत से मिली। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त व भगवान परशुराम ने सबसे पहले धरती को मार्शल आर्ट दिया। महर्षि अगस्त ने निशास्त्र कलारी पैठ और भगवान परशुराम ने शास्त्र युक्त कलारी पैठ का विकास किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इन दोनों युद्ध कलाओं में निपुण थे। उन्होंने इस विद्या को और भी विकसित किया। इसको नई लड़ाई की तकनीक द्वंद्व या मल्ल युद्ध में विकसित किया। धीरे धीरे ये युद्ध करने की तकनीक बहुत विकसित हुई। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अक्षिणी सेना का विकास किया। कहते हैं कि यह सेना इतनी खतरनाक थी कि जितनी पारंगत यह अस्त्र युद्ध में थी, वह जब ज्यादा खतरनाक हो जाती जब वह निशस्त्र होती। महाभारत के युद्ध में यह सेना कौरवों के पक्ष से लड़ी थी। महाभारत के युद्ध में पृथ्वी पर बहुत विनाश हुआ और यह युद्ध कला कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। इसके बाद कई युग बीत गए और एक महान भिक्षुक का जन्म 5वीं या 6ठी शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज्य परिवार में हुआ, जिनका नाम बोधिधर्मन रखा गया। ये छोटी उम्र में ही भिक्षुक बन गए और बोधिधर्म कांचीपुरम के राजा सुकन्या के तीसरे पुत्र थे। 22 साल की उम्र में संबोधि, जिसे मोक्ष की पहली अवस्था कहते हैं, उन्होंने उसे प्राप्त किया। बोधि धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 520 से 526 ईस्वी में जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जिसे चान या छीन कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया। बोधिधर्मन ने देखा कि मंगोलियाई कबीले चाइना में हमले करते रहते थे। वह आम लोगों को जान से मारते, उनके घर लूटते, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते। बौद्ध धर्म इससे बहुत दुखी हुए। वह उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लोगों को अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने चीन, कोरिया, म्यांमार पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार मार्शल आर्ट चीन से निकलकर जापान, कोरिया व म्यांमार पहुंचा। परंतु अभी भी मार्शल आर्ट एशियाई महाद्वीपों के कुछ देशों तक ही सीमित था। इसको पूरे विश्व में पहुंचने वाले महान व्यक्ति का नाम ब्रूस ली था। ब्रूस ली चीन का रहने वाला 5 फीट 8 इंच का एक बहुत ही मेहनती लड़का था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्मे ब्रूस ली का असली नाम ली चुन फान था। वह तो फिल्मी दुनिया में आने के बाद वह ब्रूस ली के नाम से मशहूर हो गए थे। ब्रूस ली की पढ़ाई हांगकांग व अमेरिका में हुई और टेलीविजन के माध्यम से मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में पहुंच गया। भारतीय मार्शल आर्ट अब पूरी दुनिया के सामने अलग अलग देशों ने इसका अलग अलग नाम रखा। किसी ने कुंग फू, कराते, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग आदि, क्योंकि चीन के किसी भी दार्शनिक ने और ना ही किसी विद्वान ने यह नहीं माना कि मार्शल आर्ट की कला चीन को भारत से मिली। इसलिए साबित होता है कि चीन ने यह कला भारत से चुराई।